नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में कठोपनिषद। और कठोपनिषद में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम यम नचिकेता अनुवाद संवाद। यमराज और नचिकेता में संवाद चल रहा है। अब देखिए, जब नचिकेता यमराज से तृतीय वरदान के रूप में आत्मा के विषय में ज्ञान मांगता है, क्योंकि यमराज से नचिकेता ने 3 वरदानों में प्रथम वरदान अपने पिता की शांति, द्वितीय वरदान अग्नि विद्या जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है, और तीसरा जो वरदान मांगा था वह स्वर्गलोक में जो आत्मा का विषय होता है उस आत्मा के विषय में उसने मांगा था विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहता है नचिकेता यमराज कहते हैं नचिकेता से कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वम एधि कामनाम त्वा काम भाजम करोमि। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि एतत् तुल्यम, एतत् कहते हैं इसके तुल्य। किसके तुल्य? जो आत्म विद्या का ज्ञान मांगा है यमराज से नचिकेता ने, उसके विषय में कह रहे हैं कि एतत् तुल्यम, इसके समान। किसके समान? यह जो आत्मा का ज्ञान है उस आत्मा के ज्ञान के समान। क्या कहा? एतत् तुल्यम, इसके समान। यदि मन्यसे वरम, यदि मन्यसे, यदि मानते हो, वरम माने वरदान को। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, कि इसके तुल्य यदि किसी वरदान को मानते हो, वृणीस्व मांग लो, वित्तम धन को, चिरजीविकाम च और लंबे समय तक आजीविका को। क्या कहते हैं कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, कि इसके तुल्य यदि तुम वरदान मांगते हो तो वृणीस्व वित्तम चिरजीविकाम च, तो हे नचिकेता वृणीस्व माने मांग लो वरदान, धन और लंबे समय तक आजीविका। महाभूमौ, बहुत बड़ा भाग भूमि का। नचिकेतः त्वम एधि, कि हे नचिकेता तुम वृद्धि प्राप्त करो। कामनाम त्वां काम भाजम करोमि, तुझे मैं कामनाओं की पूर्ति करने वाला बनाता हूँ। क्या कहा कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तम चिरजीविकाम च, कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, कि तुम यदि इसके समान कोई वरदान मांगते हो तो वृणीस्व मांग लो, वित्तम चिरजीविकाम च, कि धन को मांग लो और लंबे समय तक आजीविका मांग लो। और महाभूमौ, विशाल भूमि पर नचिकेता तुम एधि, कि हे नचिकेता तुम वृद्धि को प्राप्त करो। और कामनाम त्वा काम भाजम करोमि, कि मैं तुम्हें कामनाओं का या इच्छाओं का भोगने वाला बनाता हूँ। देखिए क्या कहते हैं यमराज के हे नचिकेता, धन वैभव और लंबे समय तक जीवन आदि को चाहो वह मांग लो, और तत्संबंधी वर के बदले मांग लो। तुम भूलोक में महान ऐश्वर्यवान बनो, मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों को भोगने में समर्थ बनाए देता हूँ। इस प्रकार से क्या है, देखिए वह जो यमराज हैं उस नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा गुरु होता है वह क्या करता है, अपने शिष्य की परीक्षा लेता है कि जिस कार्य को मैं इसे सौंपने जा रहा हूँ यह जो शिष्य है उसके पात्र है अथवा नहीं है। क्या कहा कि मैं जिस चीज़ को इसे सौंपने जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए यह पात्र है अथवा नहीं है, यह सोच करके क्या है यमराज उस नचिकेता की परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए इस मंत्र में क्या कहते हैं कि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सर्तः सतुर्या न हि ईदृशा लम्भनीया मनुष्यय आभिमत प्रत्ताभिः परिचारेस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राची। क्या कहते हैं यमराज नचिकेता से, ये कामा, ये जो कामा, कामनाएं, इच्छा
दुर्लभा मर्त्यलोके, कि मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं। क्या बताया? ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, कि जो इच्छाएं, जिन जिन इच्छाओं की पूर्ति मृत्यु लोक में दुर्लभ है, सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, कि सर्वान कामान, सभी इच्छाओं को छंदतः, स्वच्छंदता से अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थयस्व, मांग लो। क्या कहा? कि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, कि जो इच्छाएं इस मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, कि तुम उन सभी इच्छाओं को मांग लो, स्वच्छंदता पूर्वक मांग लो। और इमा रामा, ये स्त्रियां, सरथा सतुर्या, रथ पर बैठी हुई और वाद्य यंत्रों को धारण करने वाली ये स्त्रियां मांग लो। न ही ईदृशा लंबनिया मनुष्य, कि ये मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। और आभिमत प्रत्याव्य, और इनके द्वारा, मेरे द्वारा जो तुमको प्रदान की जाएंगी, उनके द्वारा परिचारयस्व, अपनी सेवा करवाओ। नचकेतो, हे नचकेता, मरणम मानुप्राचीह, लेकिन मृत्यु के विषय में मत पूछो। क्या कहा विद्यार्थियों? कि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, कि जो इच्छाएं मृत्यु लोक में दुर्लभ होती हैं, सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, कि उन सभी इच्छाओं को स्वच्छंदता पूर्वक मांग लो। और इमा रामा सरता सतुर्या, कि ये जो स्त्रियां हैं रथों से युक्त और रथों वाद्य यंत्रों से युक्त, नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य, कि इस प्रकार की स्त्रियां मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। और आव्य मत प्रत्याव्य, कि इनके द्वारा, जो मेरे द्वारा तुम्हें प्रदान की गई हैं, परिचारयस्व, कि उनसे सेवा करवाओ। और नचकेतो मरणम मानुप्राचीह, कि हे नचकेता, तुम मृत्यु के इस रहस्य को मत पूछो। देखिए क्या कहा है कि आव्य मत प्रत्याव्य, कि आव्य माने इनके द्वारा, मत प्रत्याव्य, कि जो मेरे द्वारा तुझे प्रदान की जाएंगी, परिचारयस्व, इनसे तुम सेवा करवाओ। और ये जो स्त्रियां हैं वह मनुष्य लोक में प्राप्त होने योग्य नहीं है। जब नचकेता को यमराज लोभ दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये कामा दुर्लभा, कि ये जो इच्छाएं हैं ये दुर्लभ होती हैं मनुष्य लोक में, मर्त्यलोक के मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, ये चीजें उनको नहीं मिल सकती हैं मनुष्य लोक के वासियों को। और सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, कि तुम उन सभी इच्छाओं को स्वच्छंदता पूर्वक मांग लो, जो इच्छाएं मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए असंभव है, उनके लिए नहीं पूरी हो सकती। इमा रामा, ये जो रमणीय स्त्रियां हैं, सरथः, जो रथ पर विराजमान हैं, और सतुर्या, जो वाद्य यंत्रों से युक्त हैं, ऐसी स्त्रियां मांग लो। नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। और आभिमत प्रत्याव्य, आभि माने इनके द्वारा, मत प्रत्याव्य, कि मेरे द्वारा जो तुम्हारे लिए प्रदान की जाएंगी, परिचारयस्व, तुम इनसे अपनी सेवा करवाओ। नचकेतो मरणम मानुप्राचीय, कि हे नचकेता, तुम मुझसे मृत्यु के विषय में मत पूछो। आ गया विद्यार्थियों आपके समझ में? अब देखिए क्या कहते हैं कि यम कहता है कि हे नचकेता, जो भोग मृत्यु लोक के दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त कर लो। रथ सहित विभिन्न वाद्य और अप्सराओं को मांग लो। ऐसी स्त्रियां मनुष्यों के लिए लभ्य नहीं हैं। मेरे द्वारा प्रदान की गई इन स्त्रियों से सेवा करवाओ, परंतु मरने के पश्चात क्या होता है इस विषय में मत पूछो। क्योंकि यमराज इससे क्या कहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद जो भी होता है उसके विषय में मत पूछो, भले ही आप कुछ भी मांग लो। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, करोमि एक लिख लेंगे, क्री धातु उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार, मन्यसे मन धातु
लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। बरम, बरम आप लिख देंगे बर शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और देखिए नचिकेता त्वम एति, या विसर्ग संधि हो जाएगी। महाभूमौ, महाभूमि शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। कामनाम, कामना शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब देखिए इसमें या यौ ये, ठीक है, तो आप लिखेंगे देखिए सर्वान लिख देंगे सर्व शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मर्त्यलोके आप लिखेंगे मर्त्यलोक सप्तमी विभक्ति एक वचन। और लंबनिया, लंब धातु है अनियर प्रत्यय है। मनुष्य, मनुष्य शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। मरणम, मरण शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। नचिकेता, नचिकेता शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। अब देखिए क्या कहता है नचिकेता, क्योंकि नचिकेता भी एक योग्य शिष्य है। और नचिकेता यमराज से क्या कहता है, स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहः तव नृत्य गीते। देखिए क्या कहता है नचिकेता यमराज से कि स्वभावामर्त्यस्य यद अंतक एतत्, कि स्वभावा, स्वभावा का तात्पर्य कल होंगे अथवा नहीं होंगे, मर्त्यस्य मृत्युलोक के, यद अंतक एतत् कि हे यमराज ये कल होंगे अथवा नहीं होंगे इसका पता नहीं है। और सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कि ये जो तुमने भोग बताए हैं स्त्रियां आदि, ये क्या है, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कि ये सभी इंद्रियों के तेज को जर्जरित कर देते हैं। क्या बताया कि स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकेतत्, कि ये जो भाव हैं ये कल होंगे अथवा नहीं होंगे। और सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कि ये सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। और अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और संपूर्ण जो जीवन है फिर इनको भोगने के लिए अल्प ही है। और तवै वाह तव नृत्य गीते, कि ये जो तुम्हारे लिए ही हो, कि तुम्हारे लिए तो ये वाहन हो जो रथ आदि आपने बताए, और ये जो नृत्य गीत आदि हैं वे भी क्या है तुम्हारे लिए हो जाएं। देखिए क्या कहा कि स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवै वाहः तव नृत्य गीते। क्या कहा है, देखिए कि हे यमराज जो क्षण भंगुर हैं भोग जिनको तुम बता रहे हो, मनुष्य की सब इंद्रियों को तथा उनके तेज को नष्ट कर देते हैं। और तब आयु कितनी लंबी क्यों न हो कम ही पड़ जाती है। इसलिए तुम्हारे जो रथ वाहन हैं और नृत्य गीत आदि हैं, स्त्रियां आदि हैं, वे तुम्हारे लिए ही हों। क्या बताया उन्होंने, बताया कि भाई स्वभावामर्त्यस्य, कि कल होंगे मृत्युलोक में, यद अंतकेतत्, कि यमराज ये कल होंगे मृत्युलोक में। और सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, कि ये क्या करते हैं सभी इंद्रियों का जो तेज होता है उसको नष्ट कर देते हैं, जर्जरित कर देते हैं। और अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और जब तेज क्षीण हो जाता है तो फिर इनको भोगने का कोई मतलब नहीं है। और जीवन भी कैसा हो जाता है, अल्पमेव, थोड़ा सा ही रह जाता है। और तवैव वाहः तव नृत्य गीते, तो क्या कहता है वह नचिकेता यमराज से कि हे यमराज ये जो नृत्य गीत आदि हैं वह तुम्हारे लिए ही हों। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए क्या कहा है कि नचिकेता इन भौतिक पदार्थों के चिरस्थायी न रहने के विषय में यमराज से कहता है कि हे यमराज भोग क्षणभंगुर हैं, मनुष्य की सब जो इंद्रियां होती हैं उनके तेज को ये नष्ट कर देते हैं। और फिर लंबी आयु भी हो तो कोई लाभ नहीं है।
इसलिए आयु अल्प पड़ जाती है और इसलिए तुम्हारे ये जो रथ और वाहन है वे तुम्हारे लिए ही हों। अब देखिए, सर्वेंद्रियाणाम, आप लिखेंगे सर्व प्लस इंद्रियाणाम, गुण संधि हो जाएगी, और फिर लिखेंगे इंद्रियाणाम, तो आप लिख देंगे इंद्रिय शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए आप लिखेंगे तेजः, तो आप लिखेंगे तेज शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए तवैव, तब प्लस एव वृद्धि संधि है विद्यार्थियों इसमें, और वाहाह तब, आप इसमें सा को विसर्ग कर देंगे, वाहाह प्लस तब विसर्ग संधि हो जाएगी। और तब नृत्य गीत, देखिए मर्त्यस्य, तो आप लिखेंगे मर्त्य शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें क्या कहता है यमराज से नचिकेता कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, क्या कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राच्म चेत्वा जीविष्यामहो यावत् ईष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। अनेक प्रलोभन देकर के यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, और जब यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली अनेक प्रलोभन देकर के, तब क्या होता है देखिए, नचिकेता यमराज से क्या कहता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कि जो मनुष्य है वह वित्त के द्वारा धन के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। क्या बताया कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कि जो मनुष्य है वह वित्त के द्वारा धन के द्वारा तृप्त नहीं होता है। अर्थात धन कितना भी मिलता जाए व्यक्ति को, उसकी इच्छाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, कोई भी व्यक्ति धन से संतुष्ट नहीं होता है। लप्स्यामहे वित्तम अद्राच्म चेत्वा, कि लप्स्यामहे प्राप्त कर लेंगे वित्तम धन को, अद्राच्म चेत्वा कि मैंने तुमको देख लिया है तो मैं निश्चित रूप से धन को तो प्राप्त कर ही लूंगा। और वैसे तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति धन के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। जीविष्यामो यावत् ईष्यसि त्वं, और जीवष्यामो जीवन जीऊंगा, यावत् ईष्यसि त्वं जब तक तुम इच्छा करोगे, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद है तब तक मैं जीवन जीऊंगा। वरहतु मे वरणीयः स एव, कि मेरे लिए तो वही वरदान चाहिए। कौन सा? जो मृत्यु के ज्ञान वाला वरदान है, मुझे तो वही वरदान चाहिए। बाकी तो ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति धन से संतुष्ट नहीं होता है, और जब मैंने आपको देख लिया है तो फिर धन तो प्राप्त हो ही जाएगा, और जब आपकी कृपा होगी तो मैं जितना आप चाहोगे उतना जीवन जी लूंगा। इसलिए मुझे तो वही वरदान चाहिए, कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। देखिए क्या कहता है नचिकेता कि मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता है, और जब तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए हैं तो धन ही प्राप्त हो जाएगा, और जब तक आपका शासन रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे। अतः मांगने योग्य वर आत्मज्ञान संबंधी है, और मुझे कोई भी दूसरा वरदान नहीं चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, फिर क्या कहता है नचिकेता, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वाधः कृष्टः प्रजानन अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीवते को रमेत। देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है नचिकेता कि अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, कि अजीर्यताम
जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, ऐसे अमृतानाम देवताओं को उपेत्य प्राप्त करके, क्या कहा, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, कि जो कभी बूढ़े नहीं होते, जीर्ण नहीं होते, ऐसे देवताओं को प्राप्त करके, जीर्यन मर्त्य, जीर्यन जीर्ण होता हुआ मृत्यु लोक का प्राणी, क्व अधः स्तः प्रजानन, क्व अधः स्तः जो नीचे रहता है, और इस बात को जानते हुए, अविद्यायन इस बात पर अच्छी तरह से विचार करते हुए, वर्ण रति प्रमोदान, कि वर्ण जो वर्ण होते हैं सजने के लिए, और रति प्रमोदा जो रति क्रीड़ा आदि आनंद आदि हैं, न अति दीर्घे जीविते को रमेत, जो अल्प जीवन में कौन रमण करेगा। क्या कहता है नचिकेता कि जो मृत्यु लोक का वासी है, जब उसका देवताओं से संपर्क हो जाएगा, जो कभी जीर्ण नहीं होते हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, अमर होते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मृत्यु लोक का प्राणी होगा जो विचार कर लेगा इस पर, इस जीवन पर, मृत्यु लोक के पर, तो पुनः इस जीवन में रमण करना चाहेगा। कौन चाहेगा ऐसा इस धरती पर रहना। क्या बताया कि मनुष्य जीर्ण होकर मरने वाला है, और इस तत्व का ज्ञाता कौन मनुष्य लोकवासी पुरुष है। आप जैसे वृद्धावस्था से रहित हुआ अमर रहने वाले साधु जनों की संगति को प्राप्त होकर भी कौन आमोद प्रमोद का चिंतन करता हुआ दीर्घजीवी होना चाहेगा। क्या बताया नचिकेता ने कि ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो मृत्यु लोक का प्राणी है, और वह यह जानता है कि मृत्यु लोक में जीवन कैसा होता है, अल्प होता है, और इस बात को जो व्यक्ति जानता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पुनः पुनः इस धरती पर रमण करना चाहेगा। देखिए क्या कहते हैं कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् संप्राय महति ब्रूहि नस्तत् यो अयम बरो तो कौन ऐसा होगा जो इस भूमि पर रमण करना चाहेगा। क्या बताया कि अजीर्यताम मृतानाम उपेत्य, को जो कभी जीर्ण नहीं होते हैं, ऐसे देवताओं को प्राप्त करके, जीर्यन मर्त्य को अधः प्रजानन, के मृत्यु लोक का प्राणी जीर्ण होता हुआ और इस बात को जानता हुआ, अविद्यायन और इस बात पर बार बार विचार करता हुआ, वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीवते को रमेत, के वर्ण रति और प्रमोद आदि से युक्त इस जीवन में कौन दीर्घ काल तक जीना चाहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, देवताओं की संगति मिल जाए, तो फिर इस मृत्यु लोक पर निवास करना चाहेगा। अब देखिए यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् संप्राये महति ब्रूहि नस्तत् यो अयम परो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता प्रणीते। और अंत में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में क्या कहता है नचिकेता कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु, हे यमराज, यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति, कि जिसमें आश्चर्य करते हैं मृत्यु, कि हे यमराज, यत सांप्राये महति ब्रूहि नः तत्, कि उसको मेरे लिए कहिए, यो अयम बरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो अत्यंत गूढ़ वरदान है, ना अन्यम तस्मात् नचिकेता प्रणीते, जो नचिकेता है उससे दूसरा कोई भी वरदान नहीं मांगता है। क्या बताया कि जो नचिकेता है वह उनसे कोई दूसरा वरदान नहीं मांगता है। नचिकेता तो यह कहता है कि जो गूढ़ ज्ञान है आत्मा के विषय में, कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, कुछ कहते हैं आत्मा होती है, कुछ व्यक्ति कहते हैं आत्मा होती नहीं है, तो यह जो ज्ञान है गूढ़ ज्ञान है, जो आपने कहा कि अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, तो आप उस गूढ़ ज्ञान को ही मुझे कहिए। देखिए क्या कहता है नचिकेता, कि नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस महिमायुक्त आत्मज्ञान के संबंध में लोग मरने के पश्चात आत्मा के अमर रहने या न रहने की शंका करते हैं, उसमें जो यथार्थ है वह आप कहिए, और यह वर अत्यंत गूढ़ है, इससे अन्य किसी वर को नचिकेता याचना नहीं करता है। और इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो कठोपनिषद ग्रंथ है हमारा पूर्ण हो जाता है। आप इसको एक बार पढ़ लें।
अब देखिए यस्मिन् इदं आप लिखेंगे यस्मिन् प्लस इदम। हल संधि विद्यार्थियों, एक और दूसरा है नस्त यो अयम। आप लिखेंगे यो प्लस अयम और आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। और इसके बाद है विद्यार्थियों नान्यम। आप लिखेंगे न प्लस अन्यम, दीर्घ संधि। चौथा लिख देंगे आप इदम। आप लिख देंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। अयम आप लिखेंगे इदम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसकी एक व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।